हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम आ चुके हैं अपने अवेटेड, जो मैंने प्रॉमिस किया था, अपने फिजिकल के एन अवस्थी बुक सीरीज के साथ। हमारा एम एस चौहान चल रहा है और साइड बाय साइड हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एन अवस्थी बुक सीरीज। तो जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बहुत पॉपुलर और फेमस बुक है। These questions are very important for JEE mains, advanced, NEET, BITSAT and all other stuffs out there. तो जो कोई भी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, those people should study this book at least for once in their lifetime. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इन अवस्थी को। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करने के साथ साथ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जानेंगे, पढ़ेंगे और समझने की ट्राई करेंगे। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स का लेवल 1 का वीडियो 1। इसके बाद वीडियो 2, वीडियो 3, 4 और आता रहेगा। काइनेटिक्स चलेगा, फिर चलेगा थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम धीरे धीरे पूरा बुक को कवर करेंगे। और यहाँ पे हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। लाइक अगर इन द बुक देयर आर 10 problems, we are going to solve at least 6 to 7. The other 3 are up to you for doing at your home. We'll be doing the most important ones down here. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने एन अवस्थी सीरीज को। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर ऑल द लव यू आर शोन सो फार टू केमिकल दादा। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन गेट कनेक्टेड विद अस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एन अवस्थी बुक सीरीज केमिकल काइनेटिक्स का लेवल 1 का वीडियो 1। चलो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन A plus 2B giving 3C with a rate constant K is। तो देखो, इन these questions are very easy, like very typical questions। तो इनको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, तो वो हम देखेंगे आज। चलो पहले हम एक जनरल जो होता है इक्वेशन उसको देखेंगे, उसके बाद इस पे हम वापस आएंगे, सो दैट गाइस कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल। चलो फिर, अगर तुमको कोई एक ऐसा रिएक्शन दे दे, समझो ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। यहाँ पे ए और बी तुम्हारा रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, और छोटे मतलब स्मॉल कैप्स का जो ए बी और सी है उसको, वो है तुम्हारा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द स्मॉलर अल्फाबेटिकल लेटर्स ए बी सी डी। दीज आर योर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझ में आया? लाइक ए बी सी डी कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ से तुम दो तीन चीज सीख पाओगे। एक होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, एक होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, और एक तुम्हारा होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहाँ से तुम लोग दो चीज सीख पाओगे, एक है रेट ऑफ अपीयरेंस, एक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और रेट ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कंपेरेबल है और काफ़ी क्लोज जाते हैं इन चीज़ों का जो फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ऑफन टेंड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स, द रेट ऑफ इक्वेशन एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। तो पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ जिनको समझ नहीं आ रहा, अपीयरेंस किसके लिए होगा? अपीयरेंस होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट के लिए, और डिसअपियरेंस किसके लिए होगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट के लिए। क्योंकि देखो भाई, जब रिएक्शन चल रहा है तो ए और बी से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुमको मिल रहा है सी और डी। तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का मान घटेगा और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका मान बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वो अपेयर हो रहा है, और रिएक्टेंट घटेगा तो वो क्या हो रहा है? डिसअपेयर हो रहा है। समझ गए? चलो, और रेट ऑफ द रिएक्शन पहले इसको देखते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस ए बाई ए डी डी टी of A is equal to minus 1 by B ddt of B is equal to 1 by C ddt of C is equal to 1 by T ddt of D। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम डी डी टी मतलब विथ मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसका चेंज? चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम निकाल रहे हो। ठीक है ना?
चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए का तुम निकाल रहे हो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको डिवाइड कर रहे हो ए का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे। सिमिलरली तुम यहाँ पे बी का जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो बी यानी उसके उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और फॉर सी और डी भी सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मतलब इट्स व्हाट नोटिसिंग आउट देयर, दैट इज फॉर रिएक्टेंट वी हैव गॉट अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ देम, एंड फॉर प्रोडक्ट्स इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अभी ये क्या है, क्यों है, ये तो काइनेटिक्स के कोर्स में तुमको पढ़ाया जाता है, जाना चाहिए इनफैक्ट। ये क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज है, यहाँ पे इतना मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू कवर इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल। देखो, समझो तुम्हारा रिएक्शन चल रहा है ए टू बी, ये वाला नहीं, कुछ और रिएक्शन समझ लो चल रहा है ए टू बी। तो यू स्टार्ट विथ से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 10। अभी 10 मिनट 10 सेकंड 10 आवर वो तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हारा श्रद्धा है, वो तुम पे कर लो। सपोज यू स्टार्ट विद लाइक 100 मोल्स ऑफ ए, यू हैव 0 मोल्स ऑफ, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद ए और टाइम 0 है, यानी तुम्हारा रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी आफ्टर 10 मिनट्स ए तुम्हारा बचा है करीब करीब 40 और 40 इज चेंज ओवर टू बी, ठीक है ना। तो तुम्हारा चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम यानी 10, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा -4। अभी देखो रेट तो माइनस में होता नहीं है, ये कोई फिजिक्स तो नहीं है कि वेक्टर है चेंज कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा, वो तो है नहीं, कि अपना केमिस्ट्री है। यहाँ पे माइनस को तुम कंसिडर नहीं करते एज रेट, फिर फिजिक्स में होता है, वो तुम्हारे फिजिक्स का सर पढ़ाएंगे, पर यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को अवॉइड करने के लिए तुम यहाँ पे सामने नेगेटिव लगाते हो, यानी दिस एंटायर थिंग इज अंडर अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी अ नेगेटिव साइन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा +4। समझ में आया। सिमिलरली अगर तुम बी का देखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लो, तुम्हारा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, यानी तुम्हारा बन जा रहा है कुछ 4। समझ में आया। और ये याद रखना दोस्त कि तुम्हारा रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी वही आना चाहिए। समझ में आया। इसके लिए भी 4 आएगा तो इसके लिए भी 4 आएगा, यानी ये दोनों सेम है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। हर मतलब इसके रिस्पेक्ट जो आएगा इसके रिस्पेक्ट में वही आएगा, सी में भी वही आएगा, डी में भी वही आएगा। समझ में आया। चलो अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पे तुम्हारा है स्टोइचियोमेट्री 1, यहाँ पे भी 1, और तुम डिवाइड 1 से ही कर रहे हो, इधर 1/1 1/1, तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। समझ में आया। और हाँ, डी के सामने और बी के सामने तुम क्यों नहीं लगा रहा है माइनस, तो देख लो अंधो, बी तो इज 40 - 0 विच इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे तो इसके आगे नेगेटिव लगा के इसको मतलब खराब मत कर देना है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं। अभी होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अभी इसका अभी देख लो, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, निकालते हैं चलो सी का, सिंपली डी डी टी ऑफ सी कर देना है, ठीक है ना। डी का करना है, सिंपली डी डी टी ऑफ डी कर देना है, कुछ डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए करना है, बस नेगेटिव लगाना है कि निकाल तो रहे हो रेट ना, रेट ऑफ रिएक्शन हो या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब डिसअपीयरेंस कुछ भी होता है वो नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो ठीक है, नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए माइनस साइन डाल दो आगे और लगा दो डी डी टी ऑफ ए, ईजी है। और ये वी नहीं है, राइटिंग खराब है, इसको ऐसे न्यू बोलते हैं, इसको रेड भी लिख सकते हो, वैसे तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है ना। चलो, ये वी नहीं है, न्यू बोलते हैं इसको। और बी का क्या होगा, वही होगा जो होना है, ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आया। डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन में डिवाइड कर रहे हो स्टोइचियोमेट्री से, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। चलो बहुत बक लिया हम लोगों ने, अब आते हैं स्ट्रेट अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है a+2b गिविंग, ओ सॉरी कुछ अलग ही सीन चल रहा है अपना तो इधर, a+2b गिविंग 3c। तो डिफरेंशियल रेट, चलो से इजी है, क्या ही होगा, क्या होगा जो हम करते आए हैं, माइनस डी डी टी ऑफ ए
ए के आगे क्या लगा है, 1 लगा है, तो 1 से कर दो डिवाइड, एक ही बात है। विच इज इक्वल टू -1/2 डी डी टी ऑफ बी, विच इज इक्वल टू 1/3 डी डी टी ऑफ सी। समझ में आया? बस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं अपने कंसेंट्रेशन से। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए होगा नेगेटिव साइन आगे और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन। तो देख लो किसके साथ मैच कर रहा है तुम्हारा आंसर। योर आंसर इज गोइंग टू बी। और हाँ, एक और चीज है, बोल दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग को याद रखना है दोस्त, कि जब भी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, फलाना ढिंकाना अपने को दिमाग नहीं लगाना है। तो तुम रेट को निकाल सकते हो इन द डिफरेंशियल फॉर्म एंड ऑल्सो इन द फॉर्म द रेट लॉ। इसका रेट कॉन्स्टेंट के हो गया, इट विल बी इक्वल टू concentration of A raised to the power of stoichiometry into concentration of B raised to the power of stoichiometry only अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ तो। अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसको तुम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हो, अगर कहीं पे ये मेंशन कर दिया तो तुम मतलब स्टोइचियोमेट्री को पावर पे लेके जा सकते हो। और अगर बोल दिया कि लाइक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या फिर सिंगल स्टेप नहीं है, या फिर एलिमेंट्री नहीं है, तो ये पाप बिल्कुल मत करना। स्टोइचियोमेट्री को एज अ पावर नहीं बिठाना है। समझ में आया? इस चीज को एकदम याद रखना है। गर्लफ्रेंड की फोन नंबर की तरह इस चीज को भी याद रखना है। समझ में आया? और ये हम रेट निकाल रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि तुमको बोल दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है, माइनस, यानी तुम्हारा ऑप्शन होगा आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? दिखाई नहीं दे रहा होगा, नंबर सी। समझ में आया? चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ये नंबर 2 कहाँ पे है? हाँ, ये वाला। चलो ये भी इजी है। यहाँ पे जो अपने को समझना है, देख लो पहले साइन देखो और देखो कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसे कि मैं तुम लोग को बोलते आया हूँ, सी के सामने क्या लगा है, पॉजिटिव साइन, या ये हो गया प्रोडक्ट। डी के सामने नेगेटिव साइन, यानी ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। ए के सामने पॉजिटिव साइन, ए हो गया प्रोडक्ट। बी के सामने नेगेटिव साइन, यानी बी हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक है ना? और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो जाएगा तुम्हारा एज स्टोइचियोमेट्री। यानी पहले तो यार रिएक्टेंट में डी लगा दो, फिर रिएक्टेंट में एक साइड पे बी लगा दो, प्रोडक्ट पे लगा दो सी और प्रोडक्ट पे लगा दो ए। सी के सामने क्या है, दो, दो लगा दो। डी के सामने क्या है, तीन, तीन लगा दो। ए के सामने है चार, यानी चार लगा दो। बी के सामने कुछ नहीं है, एक है, ऐसा ही रहेगा। यानी तुम्हारा आंसर बनेगा 3D प्लस बी गिविंग 4A प्लस 2C, यानी तुम्हारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आ जाना चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नंबर 3 पे। चलो ये क्वेश्चन कुछ मजेदार है। ये क्वेश्चन इज अ बिट लाइक इंटरेस्टिंग, लेट्स सॉल्व इट आउट गाइस। चलो, इन द रिएक्शन द इनिशियल रेट ऑफ डी ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ दिया तुमको, इसका वैल्यू दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहले रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन को, जो भी हो जाए पहले लिखना है रिएक्शन को। ठीक है ना? अभी तुमको दिख रहा है कि ए का कुछ मतलब रेट दिया हुआ है रिएक्शन का, या फिर कुछ किसी चीज का रेट दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है तुमको इन द डिफरेंशियल फॉर्म। यानी तुम्हें इस पूरे रिएक्शन को पहले तो डिफरेंशियल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो, तोड़ दो, मार दो, देखो क्या बनता है। ये डी है भाई, राइटिंग गंदा है मेरा, बहुत बार बोल चुका हूँ। लगाओ लगाओ, पेन उठाओ, बनाओ क्वेश्चन। डी डी टी ऑफ डी। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान रखो, तुमको डील करना है इस बी टर्म के साथ और ए टर्म के साथ। ठीक है ना? यू टू डील विद दीज टू। इन सबको भूल जाओ, सी और डी का कुछ सीन तो इधर है नहीं, हटाओ यार इन लोगों को। इनके साथ हमें डील करना है। माइनस चार्ज कैंसिल कर दो। तुमको निकालना है माइनस डी टी ऑफ बी। यानी अगर तुम इससे निकालो माइनस डी डी टी ऑफ बी, तो ये तुम्हारा आएगा 2 इंटू क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई
इंटू ओ तुमको माइनस निकालो तो मत काटो यार, माइनस को, माइनस निकालना ही है तुमको तो मत काटो ऐसे। चलो मत काटा करो, अरे जाओ बे। हाँ चलो, ऐसा कुछ हो गया, यानी डी डी टी ऑफ ए। सिंपल चीज़ है भाई, बस मैथ्स ही है। काइनेटिक्स ओनली मैथ एंड कॉन्सेप्ट। और ए का वैल्यू क्या दिखा दिया है, 2.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर सेकेंड। वो लिखा है 10.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर अराउंड 5.2 आएगा। तुम्हारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब भाई भाई ये कोई मत बोलो कि यार भैया आप ये भी कर दो हिसाब, ये यार तुम लोग कर दो, कर लेना, ये तुम्हारा ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नंबर 4 को, इन द रिएक्शन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस पे स्टार मार्क लगा लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको करते हैं, चलो इसको करते हैं, चलो 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 इसको करते हैं। और हाँ एक चीज, जहां भी डिफरेंशियल फॉर्म देख लिया, सबसे पहले तो उसको मतलब रिएक्शन को तोड़ना है। अभी इस रिएक्शन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, -1/2 डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ बी, क्योंकि बी के आगे तो 1 है तो 1 ही बैठेगा, और ये अगर प्रोडक्ट साइड में है तो प्लस बैठेगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो ये तो हमने कर लिया, कि हम ऑलरेडी करके आए हैं बहुत बार। अभी क्वेश्चन में तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको एक बार साइड में लिख लेते हैं, उसको एक बार साइड में नोट डाउन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया गया है। देख लो, क्वेश्चन में तुमको दिया गया है माइनस, इसका वैल्यू है कुछ k1 × a²। ठीक है ना। डी डी टी ऑफ बी का कुछ तुमको वैल्यू दिया गया है k2 × a², और सी का भी कुछ तुमको दिया गया है वैल्यू, जो कि है तुम्हारा k3 × a²। चलो अब क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है भाई, बस तुमको कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू निकाल चुके हो, ये जो वैल्यू को निकाल चुके हो, इसको इधर पुट करना है। यानी ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ ऐसा, -½ ओ, माइनस तो होगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इधर ऑलरेडी माइनस था, इसको इन लोगों ने चार्ज नहीं, बार बार मैं चार्ज बोल रहा हूँ यार, और ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया है। माइनस साइन को इन लोगों ने ऑलरेडी इधर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू, बाकी का वैल्यू क्या है, चलो ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट लगाता है वरना दिक्कत हो जाएगा, k1 × a²। ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है, इस चीज का वैल्यू क्या है, k2 × a²। ठीक है। अभी इस चीज का वैल्यू क्या है, 1/3 लगा दो जैसा था, और इसका वैल्यू है कुछ k3 × a²। ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, a² काट दो, फाड़ दो तीनों साइड में से, यानी k1/2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3/3। ऑप्शन के साथ मैच करवा, कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जाना पहचाना दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ चुका होगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले काइनेटिक्स का एनसीईआरटी पढ़ के आएगा, हालांकि मैंने ऊपर इधर समझा दिया है, फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, despite the fact that I've tried to explain the things already once before। ठीक है। चलो वैसे ए नमस्ते करने आए हो तो बेसिक्स तुमको क्लियर तो होना ही चाहिए, वरना तो यार ए नमस्ते बंद करो, एनसीईआरटी कर करो पहले एक बार। ठीक है ना, कि किसको ऑर्डर बोलते हैं, किसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, किसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसका नॉलेज तुम लोगों को ऑलरेडी होना चाहिए। नहीं है तो पढ़ के आओ, हालांकि मैं बोलता रहूंगा क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते, but still it's not possible to cover the entire thing in one session. So I hope you guys will have already got an idea about the basic concepts of kinetics and have come to do another thing only after that। चलो फिर करते हैं अपने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नंबर 5th क्वेश्चन। तो हम जो करने वाले हैं, हम हर क्लास में ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
बहुत सारे वीडियो हो जाएगा। आई नो सॉल्विंग 5 क्वेश्चन इन ईच क्लास, लेकिन हम ट्राई करेंगे वीडियो को छोटा रखना, क्रिस्प रखना और डिटेल्ड रखना, सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न। ऐसा नहीं कि बस पढ़ो और चले जाओ, सीखना इंपॉर्टेंट है। सही है ना? चलो। The rate, which of the following statement is incorrect? The rate of disappearance is mole per second. Rate of reaction is mole per second. Rate of reaction K depends upon the order. Unit of K for first order reaction is this. चलो, यहाँ पे तो पहले मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ। ये जो अपना K है, K क्या है? K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है। अभी रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो तुम्हारा डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये तो तुम लोगों को आता ही होगा। अभी लेकिन जो मैं तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाने वाला हूं कि निकालने का शॉर्टकट ट्रिक, जो मैं खुद अपने आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम किया करता था। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? कि निकालने का शॉर्टकट मास्टर ट्रिक है concentration to the power 1 minus n a टाइम टू द पावर -1। इसको बस याद रख ले दोस्त, इसको बस तू याद कर ले, बाकी तेरा के क्वेश्चन तो हम ही कर देंगे। जहाँ पे n है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया? अभी देखो इधर क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यार, ये तो करेक्ट ही है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे तुमको पूछा गया है इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। तो हाँ यार, वो तो है ही, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर द यूनिट। अभी देखो तुमको इसके ऑप्शन डी में बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ऐसा आएगा आंसर। तो लेट्स चेक आउट फॉर आवरसेल्व्स। अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हुआ, तो यू आर पुटिंग n इज इक्वल टू 1। n को 1 लगा दो, तुम्हारा k क्या बनेगा भाई? concentration to the power 1 minus 1 into time to the power -1। यानी ये चीज तुम्हारा जीरो हो गया, इसको हटा दो, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। ये जीरो नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 1, पावर हो जाएगा तुम्हारा 0। यानी इसका हो जाएगा यूनिट तुम्हारा टाइम इनवर्स। अभी टाइम को तुम सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, डे ले सकते हो, आवर ले सकते हो, ईयर ले सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। ठीक है। अभी कोई बोलेगा यार भैया ईयर क्या सीन है यार, सालों तक कौन चलाता है रिएक्शन? अबे तुम नहीं चलाते, लेकिन नेचर में चलता है। रेडियो एक्टिव डीके सालों भर चलता है। ठीक है ना? ये जो तुम्हारा जो तेल है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये यार सालों साल बने हैं, इनको बनने में टाइम लगता है। तो रेडियो एक्टिव डीके होता है हमारे अगल बगल में, वो यार सालों तक होते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर दो कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया? तो चलो हमारा हो चुका है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो तुम्हारा ऑप्शन तो यार ये डी होगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि इधर तुम ऑलरेडी सीख चुके हो कि यूनिट ऑफ के इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स पर सेकंड पर आवर कुछ बनेगा, लेकिन ये तो नहीं बनेगा, जो भी होगा ये तो नहीं बनेगा। तो तुम्हारा ऑप्शन डी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अभी चलो बोल ही चुके हैं, तो ऑप्शन ए और बी में भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्या बोला है उधर जनाब ने। यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, रेट, अगर कुछ ऐसा अपना रिएक्शन हुआ, जो ऐसा कुछ अपना रिएक्शन हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई? -a/a dt ऑफ a और 1/b dt ऑफ b। समझ में आया? चलो, अभी देख ले, ये तेरा ए और बी जो है ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इनका तो नो यूनिट, इनका तो यार नो यूनिट। ये तुम्हारा 1 2 3 4 इसका क्या ही होगा यूनिट यार? मत पूछो, ये सब दुख होता है। नो यूनिट। अभी इस जो ये जो टर्म है, ये दिस इज कंसेंट्रेशन, यानी मोलर में निकालते हैं हम जनरली, मोल्स मोलर इसमें निकालते हैं। और ये हो गया तुम्हारा टाइम, ये हो गया तुम्हारा मोल मोल या फिर मोलर में, और ये हो गया तुम्हारा टाइम।
यानी तुम्हारा क्या होगा यूनिट रेट का? तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट का क्या होगा भाई? मोल पर यूनिट टाइम। मोल पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे टाइम को तुम सेकेंड ले लो तो क्या बनेगा? यहाँ पे तुम टाइम को सेकेंड ले लो तो मीटर पर, सॉरी, मोल पर सेकेंड बनेगा, मोलर पर सेकेंड बनेगा। समझ में आया? और अगर तुमको कोई बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्या होगा? क्या ही होगा? डी टी ऑफ ए होगा। माइनस लगा दो आगे। अभी कोई तो ये मत बोलो यार कि माइनस का होता है यूनिट, वो तो नहीं होता। और यहाँ पे ए तो था, वही बेकार था क्योंकि उसका खुद का कोई है नहीं यूनिट, और इधर तो ए है भी नहीं, तो दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। तो इसका भी यूनिट वही होगा ना, इसका भी वही होगा ना, उसका यूनिट मोलर पर सेकेंड। मतलब बेसिकली कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसेंट्रेशन रहेगा और टाइम का इनवर्स रहेगा। समझ में आया ना? और बी का भी तो वही बनेगा। चलो समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने एन आवर्स सीरीज का फर्स्ट वीडियो काइनेटिक्स का। ये एन आवर्स सीरीज का भी फर्स्ट वीडियो है और काइनेटिक्स का लेवल 1 का भी फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम कर चुके हैं 5 क्वेश्चन कवरिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कैसे हम एक से दूसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ, कैसे हम दो चीज़ों को करते हैं कोरिलेट, एक से दूसरा निकालते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कैसे, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट था आज के क्लास का। दिस वन वाज इम्पोर्टेंट, आई लव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन जेई मेंस में। That not the same question but this type of question has been asked in JEE mains once। ठीक है ना? नीट में भी पूछ चुके हैं ये सब। एडवांस में हैवन सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स राइट एज ऑफ नाउ, बट मेंस में और नीट में पूछ चुके हैं। तो दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, जो भी मेंस और नीट के नीट वाले बच्चे देख रहे हो। और अपना था 5वां क्वेश्चन जहाँ पे हम मेनली कॉन्सेप्ट सीखे हैं कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर्स सीरीज केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड वीडियो, जो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दी सिक्स्थ वीडियो ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं सेकेंड वीडियो में। तो चलो, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, हैप्पी लर्निंग। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।